नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। देश के विकास को लेकर आंकड़े आजकल गायब हैं। तमाम आंकड़ेबाज फिर से रिसर्च करने में लगे हैं कि पुराने रिसर्च में से कितना सही हो पाया। बीजेपी पर देश को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है। बीजेपी ईमानदारी से प्रयास भी कर रही है। आपको कहीं शक हो तो आपकी जानकारी के लिए आज बताना चाहिए। दिल्ली में पार्टी का प्रचार कर रही निर्मला सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल को चोर कहा। यह सबूत है स्वच्छ राजनीति का, जिसका बीजेपी दावा करती रही है। उधर उत्तर प्रदेश में विनय कटियार साहब बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान पहले हिंदू ही होता है। यह है सबका साथ सबका विकास का सबूत। सवाल पूछने पर इसे सरकार से जोड़कर नहीं देखने की बात कही जाती है। कहते हैं पार्टी के नेता कि इसे सरकार की आप कार्यशैली से जोड़कर मत देखिए, सरकार के विजन से जोड़कर मत देखिए। पर अब देखिए, बिहार में जैसे ही वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी और सरकार अलग अलग संस्था हैं, तो बीजेपी कह रही है कि सरकार के अंदर जो गलत है उसके लिए पार्टी ही जिम्मेवार। बीजेपी की परिभाषा बिहार में बदल गई। मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर दलितों के क्रांति जैसी भावना रखने वाली जेडीयू अब मांझी से किनारा कर रही है। कल तक मांझी का समर्थन ऐसे कर रही थी जैसे दलितों के स्वर्णिम युग का प्रसारण वीरचंद्र पटेल पथ पर स्थित जेडीयू के कार्यालय या दफ्तर से होता है। अब देखिए, वशिष्ठ बाबू कह रहे हैं कि रुकावट के लिए खेद है। सवाल है कि हम और आप जिस राज्य में रहते हैं उसमें सरकार चल रही है या धक्के खाकर आगे बढ़ रही है। एक मुहर लगती दिखी है अब तक जो खबरें आती रही हैं मांझी और उनसे जुड़े विवादों को लेकर। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल में समस्या है तो उसे खुद मांझी सुलझाएं। इसके क्या मायने हैं और क्या क्या कहा गया है दूसरे दलों के द्वारा, एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद डिबेट। 2015 की लड़ाई में बीजेपी को जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश में लगी जेडीयू के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। पार्टी की जमीन खिसक रही है और हर बार खिसकती जमीन दरार को और चौड़ी करती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहली बार स्वीकार किया कि मांझी और मंत्रियों के बीच मनमुटाव कोई कल्पना नहीं बल्कि जेडीयू की सच्ची कहानी है। और हकीकत के इसी आईने में तस्वीर नीतीश कुमार की भी दिख रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पार्टी के अंदर पीड़ा इस स्तर पर है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद को रोक नहीं पा रहे? देखिए, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं, तो अब चूंकि सरकार वो चला रहे हैं, पार्टी की गतिविधियां भी चल रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं पहल करके मंत्रियों से को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं का मंत्रिपरिषद है। मांझी के हाथ में कमान सौंपने वाली पार्टी मांझी से ही तीर संभालने को कह रही है। यानी पहली बार सरकार और मंत्रियों के मामले में जेडीयू खुद को मांझी से दूर करता दिखाई दे रहा है और इसी दूरी में दूर की सियासत करने का मौका बीजेपी ने भी ढूंढ लिया। आग लगाएंगे वशिष्ठ नारायण सिंह और नीतीश कुमार और आग बुझाएंगे मांझी जी। तो दमकल थमा दिया मांझी जी के हाथ में और किरासन तेल और माचिस लेकर बैठे हुए नीतीश कुमार। तो मंत्रियों को भड़का रहे हैं, पूरे संगठन पर उनका कब्जा है और कह रहे हैं कि जो खाई बढ़ गई उसको पाटने का काम जीतन राम मांझी करें। तो बेचारे जीतन राम मांझी की ये कहाँ हिम्मत। इसलिए तो मैंने आज कहा कि जीतन राम मांझी को हिम्मत दिखाना चाहिए और उनको हटाने की कोई कोशिश होती है तो विधानसभा को भंग करके उनको नया चुनाव कराना चाहिए। सरकार के अंदर आग लगने जैसी स्थिति का इशारा वशिष्ठ नारायण भी कर रहे हैं। पर अग्नि परीक्षा से गुजर रही पार्टी को आरजेडी राह देती दिखती है। उधर कांग्रेस एक अच्छी सहयोगी की तरह सोच विचार करने की सलाह दे रही है। यानी कांग्रेस को भी लगता है कि हाथ से मौका फिसल न जाए। कहीं विवाद नहीं लगता है बाहर से देखने में। और लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान है तो उसको क्या माना जाए? प्रदेश अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है तो प्रदेश अध्यक्ष बता सकते हैं, लेकिन बाहर से जहाँ तक हम पार्टी का अंदर में तो हम नहीं हैं, हम तो बाहर हैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से जो हम देखते हैं वो दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है, खटास की बात नहीं है। देखिए, जेडीयू का आंतरिक मामला है और मैं समझता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो इसे जितना जल्दी ठीक कर लें वो उनके पार्टी के लिए बेहतर है। अपनों की महफिल में मांझी बेगाने दिख रहे हैं। सवाल ये है, मांझी महफिल संवारेंगे या जेडीयू खुद उस चिराग को बुझा देगी जो महफिल को रोशन कर सके? ब्रिजम पांडे, आनंद अमृतराज और आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैद्यनाथ प्रसाद बीजेपी से जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। मंटू सिंह जेडीयू से बहुत बहुत स्वागत आपका। रविंद्र राय जेडीयू के बागी विधायक के तौर पर इनकी पहचान है। राजनीति में ऐसी पहचान कितनी अच्छी बात है ये तो रविंद्र राय बताएंगे आगे।
पर फिलहाल यही है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर नवल किशोर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। हम बीजेपी से शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आप कल आ नहीं पाए थे सर, और हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूँगा कि आप इस पूरे प्रकरण में, सुशील मोदी साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार माचिस लेकर घूम रहे हैं, क्या पार्टी और सरकार दो अलग अलग संस्थाएं नहीं है बीजेपी के हिसाब से? देखिए, जनता दल यूनाइटेड में जो कुछ अभी हो रहा है, कई जगहों पर अचानक कोई समस्या आती है, लोग समाधान का रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ तो समस्या आई नहीं है, समस्या लाई गई है, समस्या भेजी गई है। तो जिन लोगों ने किसी समय 6 महीना पहले नाखून कटाकर शहीद बनने का एक तस्वीर पेश करना चाहा, उनके अंदर सत्ता में आने की व्याकुलता कितनी है वह इसी बात से प्रमाणित हो रहा है। आप सत्ता से दूर रहना चाहते हैं ना, मतलब आप सांसारिक अभी तो सारी बातें जनता दल यूनाइटेड के घर के अंदर की बात है। जब भाजपा की बात आएगी तो उस पर फिर हम जवाब देंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। मैंने आपसे पूछा कि क्या पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन अलग चीज है या एक है बीजेपी के हिसाब से? देखिए, बीजेपी के हिसाब से हमेशा संगठन और सरकार दोनों अलग अलग चीज है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह के बयान में गलत क्या है? वशिष्ठ नारायण सिंह ने अध्यक्ष के नाते जो बात कही वही मैं कह रहा था। क्या कह रहे हैं कि यह तो संपूर्ण रूप से जनता दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी की जो रणनीति बनती है, वशिष्ठ बाबू उसके आधार से अपना जवान किराए पर देते हैं, इससे अधिक तो कुछ नहीं है। मैं आपसे फिर से पूछना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करने में यकीन रखता हूं। मैंने आपसे पूछा कि अगर वशिष्ठ नारायण सिंह आज की तारीख में कहते हैं कि मांझी संभाले मंत्रिमंडल, मांझी इज द चीफ मिनिस्टर, राइट, मांझी संभाले मंत्रिमंडल और पार्टी अलग चीज है, बीजेपी को क्या गलत दिखता है इसमें? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि वशिष्ठ बाबू जो कहते हैं कि वो चलाएं, आखिर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी क्यों ये उनको अस्थिर करने में लगे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि हम कैबिनेट में बहुमत कराएंगे, वोटिंग कराएंगे? इसका मतलब है, किसने कहा है? आज से 8 दिन 10 दिन पहले कई मंत्रियों ने कहा है कि हम इस पर वोटिंग कराएंगे। किसने कहा? आप नाम लीजिए, किसने कहा? कई लोगों का बयान आया है। नाम लीजिए। नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता। बीजेपी को आदत है अपने हिसाब से कुक करने की। ना, मैं साफ बोल रहा हूं कि आप ही एनालाइज करिए 15 दिन के अंदर का। किसने कहा सर? कि वरिष्ठ जो मंत्री लोग हैं उन लोगों ने कहा है, और मीडिया के मार्फत से ये बातें बिहार और देश के सामने आई है। मैं एक बार फिर से आपसे पूछता हूं वैद्यनाथ प्रसाद जी, पूरे सम्मान के साथ, कि अगर पार्टी कहती है और नीतीश कुमार ही पीछे से मान लीजिए पूरी चीज को गाइड कर रहे हैं, नीतीश कुमार की ये चाल है बीजेपी के हिसाब से, व्हाट इज रॉन्ग इन इट सर? गलत क्या है? गलत क्या है सर? तो फिर क्यों आप उस दिन नाखून कटा के शहीद बन गए? किस दिन क्या शहीद बन रहा है? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं कि सरकार और संगठन अलग अलग चीज है कि नहीं है? मैं तो कह ही रहा हूं कि सरकार अलग है, संगठन अलग है। तो फिर क्या परेशानी है? जीतन राम मांझी ने कहा, सर जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरे मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे थे, वो मंत्रालय से खुश नहीं थे। एक मुख्यमंत्री को क्या अधिकार नहीं है कि अपने मंत्रालयों की जिम्मेवारी संभाले? राइट, कैसे बात कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं कि आप हमारी बात हमारी जबान से आने दीजिए ना, प्लीज आने दीजिए सर। मैं यही कह रहा हूं कि वशिष्ठ बाबू को जनता दल यू के संगठन को चलाना है और श्री जीतन राम मांझी जी को सरकार चलाना है। सरकार के अंदर उनके मंत्री मुख्यमंत्री के अधिकार पर जिस तरह से सवाल उठाया, बदली के सवाल पर लल्लन बाबू ने, पीके शाही जी ने, उससे एक सप्ताह पहले जिस तरह से ये बातें आई कि हम कैबिनेट में बहुमत के आधार पर निर्णय कराएंगे, यह जो पिछले कुछ दिनों से परंपरा बिहार में है। आप या तो सवाल नहीं समझ पा रहे हैं या तो फिर आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि बीजेपी कैसे समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है जीतन राम मांझी को जब वो कहते हैं सरकार में काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो मंडू सिंह जी, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, आज का दिन बहुत मुश्किल है, बड़ी तैयारी के साथ आए हैं मंडू जी, पहले कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, आप एक चीज बताइए मंडू सिंह जी लोगों को, कि अगर सरकार ठीक से नहीं चल रही है, ठीक है, अगर सरकार ठीक से नहीं चलेगी, फंक्शन नहीं करेगी, मंत्री अगर मुख्यमंत्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो टीवी देख रहे हैं घर पर, इनके बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा? कहां से आमदनी होगी? बिजली कहां से आएगी? राज्य कैसे चलेगा सर? क्यों नहीं, सब लोग जब अच्छा से काम करेंगे तब निश्चित रूप से बिहार आगे जाएगा।
और इन्होंने जो कहा है कि काम नीतीश जी नहीं करने देते हैं मांझी जी को, यही एक आरोप लगाते हैं जब इनको स्वतंत्र हुआ है कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार अपना काम है और संगठन अपना काम है। नीतीश जी ने संगठन अपने जिम्मे लिया है और सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मांझी जी के जिम्मे है, और दोनों अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं। तब विपक्ष के लोग क्यों कहते हैं कि नीतीश जी इनको जब काम नहीं करने दे रहे हैं, इनके लोग इनको परेशान कर रहे हैं। जब हमारे अध्यक्ष ने कहा कि काम अपना स्वतंत्रता से अपने संगठन का नीतीश जी कर रहे हैं, उसी तरह सरकार का मांझी जी करे, तो फिर इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मंटू सिंह जी, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे आपने जवाब नहीं दिया। मैंने बीजेपी से संदर्भ में आपसे सवाल पूछा नहीं, मैंने फिर आपसे मैं आपसे फिर पूछता हूं, अगर सरकार अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है, मांझी जी कह रहे हैं कि उनके मंत्रिमंडल के लोगों के काम से वो खुश नहीं थे, चाहे अधिकारी थे चाहे जो भी रहे हो, उनसे वो खुश नहीं है, राइट? उन्होंने कहा ना सर, राइट, कहा। अब आप मुझे समझाइए कि अगर सरकार फंक्शन ही नहीं करेगी ठीक से, वो जीतनराम मांझी और ललन सिंह के ईगो क्लैश में चली जाएगी, तो राज्य का विकास कैसे होगा? सरकार आपका एजेंडा है विकास का? सरकार एकदम फंक्शन कर रही है। कहां फंक्शन कर रही है? सर आपके मुख्यमंत्री ने कहा और मंत्री उनको धमकी दे रहे हैं, मंत्री उनको चिट्ठी लिख रहे हैं। कोई धमकी नहीं दे रहा है। और आपके संगठन ने संवैधानिक बात है, क्यों नहीं लिखेंगे? आपके संगठन मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनके साथ वो लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, अपनी परेशानी उनको बताएंगे, उनकी परेशानी वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? एक चीज बताइए सर, इतना आसान जितना बता रहे हैं, मैं आपके पास फिर से मैं आपके पास आता हूं। ओपनिंग कमेंट के लिए चलना चाहेंगे रविंद्र राय जी से। रविंद्र राय जी रिबल हैं, बागी विधायक हैं जेडीयू के। रविंद्र राय जी, मुझे एक चीज समझाइए कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक बहुत ही मौका परस्त इंसान है, राजनीतिक फायदे के लिए अपने स्टैंड बदलते रहते हैं, आज ये बयान कल वो बयान, राजनीति उनके लिए सर्वोपरि, आपको लगता है कि वो मतलबी हैं? देखिए, बिल्कुल दो कारणों से इसको आप बोल सकते हैं। हाँ, बताइए सर। आप इसके पीछे में जाए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग दिया, उससे पहले भी जाइए कि एनडीए के नाम से आप मुख्यमंत्री बने जी। जो मैंडेट आपको मिला वो एनडीए के नाम पर मिला, ठीक है। अगर मोरालिटी होता, टेक्नोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मोरालिटी अगर नैतिकता उनमें होती तो भंग करके उसी से मैं चुनाव करा दिए होते, नंबर 1। नंबर 2 कि बिहार में मांझी जी को बनाने वाले और मुख्यमंत्री बोलते हो कि माओवादी को ये लेना चाहिए, एक मुख्यमंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मैं न्यूट्रल व्यक्ति के नाते कर रहा हूँ, बागी होना अलग बात है। हाँ, ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये इस स्थिति में लाने वाले भी नीतीश कुमार है। हाँ, मतलब और अगर मंत्रिमंडल पर अगर मंत्री पर कंट्रोल नहीं है मुख्यमंत्री का जी, तो इसमें भी कमी मांझी जी का है। तो रविंद्र राय जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने कहा कि नीतीश कुमार, आप इस बात को अग्री करते हैं कि वो अगर बयान बदलते हैं तो वो मौका परस्त इंसान है, तो आप बिहार की जनता को समझाइए कि रविंद्र राय मौका परस्त कैसे नहीं? रविंद्र राय का मेरे पास एक बयान है। रविंद्र राय जी, मैं आपको बताता हूं पढ़ के आपने क्या स्टेटमेंट दिया है। बताइए ना जी। आप 2010 में जीते, राइट? जी हाँ, महुआ से जीते आप, सही हूं मैं? 2011 मार्च में आपने कहा एक कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान, और 2 कार्यक्रम भी मैं आपको बताऊंगा आप कहां पहुंचे हुए थे, आपने कहा नीतीश कुमार की तारीफ की, आपने कहा पहली बार विधायक बनने का मौका हुआ है, नीतीश कुमार एक विकास पुरुष हैं और उनके साथ ही बिहार का विकास हो सकता है, राइट? 2010 में आप उनके पार्टी से जुड़ते हैं, आप 2010 में जीतने में कामयाब हो पाते हैं, और 1 साल के बाद आपको लगता है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। अब रविंद्र राय समझाइए कि 2011 में जो आदमी विकास पुरुष था, वो 9 जून 2014 को अचानक मतलबी कैसे हो जाता है सर? जी नहीं, ऑन रिकॉर्ड बयान बता दीजिए। अभी बयान सुना तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं, बयान अगर बता दीजिए। तारीफ नहीं की। मैंने 1 सेकंड सर, 1 मिनट। मैंने नीतीश कुमार की तारीफ कभी नहीं की, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, नहीं, आप उस पार्टी में क्या कर रहे थे? मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। नहीं, आपने तारीफ की कि नहीं? देखिए, एक पार्टी में तारीफ की, नीतीश कुमार पार्टी नहीं है। आपने तारीफ की? मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार पार्टी नहीं, नीतीश कुमार एक व्यक्ति है। आपने नीतीश कुमार की तारीफ की? जनता दल यू से जुड़े हुए लोग हैं। आपने नीतीश कुमार पार्टी, आपने महुआ में कहा, महुआ में मैं ये नहीं कहा, आपने महुआ में ये कहा, आपने महुआ में करता हूँ, आराम से सर, मैं खंडन करता हूँ, मैं आपकी बातों को खंडन। आपने नीतीश कुमार की कभी तारीफ नहीं की? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने नीतीश कुमार की कभी तारीफ नहीं की? सरकार का तारीफ किया, सरकार का तारीफ किया था। नीतीश कुमार की कभी तारीफ नहीं की? नहीं, मैं जनता दल यू से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं। जनता दल यू को कौन लीड कर रहा था? नहीं, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव। पार्टी को कौन चला रहा है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी को चला रहा है शरद यादव। बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे। बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार, सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, वही तो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और पार्टी का नेतृत्व अलग। पार्टी का नेतृत्व अलग होता है, सरकार का संगठन और सरकार, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विधायक के तौर पर सरकार अलग होता है, कितने गलत है आज आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं गलत नहीं हूं। आप कितने गलत है, आई विल प्रूव यू राइट नाउ। मैं आपको अभी साबित करूंगा। आप मुझे बताइए, एक विधायक बनकर आप किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे, किसके अंडर में काम कर रहे थे, कहां से आपको फंड्स मिल रहे थे, किसके नीतियां आप लागू कर रहे थे? वशिष्ठ नारायण सिंह की नीतियां लागू कर रहे थे, शरद यादव की नीतियां लागू कर रहे थे, नीतीश कुमार की नीति लागू होती है, पार्टी की नीति लागू होती है, पार्टी चलाती है, और उस पार्टी में नीतीश कुमार जन विरोधी का चुनाव होता है, विधायक पार्टी को, विधायक सीएम को चुनता है, और उस पार्टी में नीतीश कुमार जन विरोधी है।
देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जन विरोधी। अभी तो आपने कहा नहीं, अभी आपने कहा कि आप मैं पार्टी जन विरोधी नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि नीतीश कुमार मतलब ही है, आपने देखिए, एक्सेप्ट हाँ, किया ना? एकदम आपने किया एकदम ना? तो फिर बिल्कुल। क्या करे थे उसके जब पार्टी आप में? एनडीए के नाते, उनकी पार्टी में क्या कर रहे थे आप? देखिए हम लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं, लगातार विरोध करते आ रहे हैं, जुड़ने के बाद भी। हाँ लगातार क्या जो बात। पार्टी और नीति के खिलाफ में जो काम कर बिहार रहे की हैं, जनता के उसमें लिए विरोध। एक रेवोल्यूशन यहाँ पर रविंद्र राय जेडीयू के बागी विधायक कह रहे हैं कि जब वो जीते, महुआ की जनता के लिए स्पेशली ये संदेश है, सुन लीजिए। अगर इन्होंने कभी कहा हो कि नीतीश कुमार की तारीफ की हो तो आस्क हिम अ क्वेश्चन डायरेक्टली, उनको पूछिएगा आप आगे चल करके सवाल। इनका कहना है कि इन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ नहीं की, लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ क्यों? सरकार की तारीफ, सरकार में सभी लोग थे। सर आपने कम ऑन सर, कैसे बचकाना बात कर रहे हो रविंद्र? नहीं, बचकाना बात मैं नहीं कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर सर, नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस समय एनडीए था, उस समय एनडीए भी था। तो आप बीजेपी में नहीं गए? उस समय एनडीए था। उसके बाद भी आप बीजेपी में नहीं गए? उस समय एनडीए था। उस समय उसके बाद भी बीजेपी में नहीं गए? अरे संगठन जिसको सिंबल देती है, जो पार्टी होता है उसमें संगठन का योगदान होता है। नीतीश कुमार का जेडीयू में कुछ नहीं चलता है। अरे नीतीश कुमार ही सब कुछ है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार ही सब कुछ है, इसका मतलब नीतीश कुमार के अलावा किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव ने सिंबल दिया, टिकट दिया। नेता कभी नहीं थे। अरे नीतीश कुमार विधायक दल के नेता थे। मैं आपके कौन इनकार कर रहा है? मैं आपके पास आता हूं थोड़ी देर में। रविंद्र राय को एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे टू प्रूव कि वो कैसे आज झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं सर, कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। नवल किशोर सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज पहले तो ये जो बयान दे रहे हैं, डू यू बाय हिज आर्गुमेंट, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो कभी नेता माना ही नहीं इन्होंने, जेडीयू से चुनाव लड़ गए, नीतीश कुमार को नेता नहीं माना, ये करामात रविंद्र राय ही कर सकते हैं राजनीति में। नहीं, कभी नहीं। नवल किशोर चौधरी, देखिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पर्सनल हो रहे हैं आज। सर क्या है, पर्सनल हो रहे हैं। मैं आपको चीज बताता हूँ। थोड़ी देर पहले जो शाम में मैं जब जेएमएम के नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि पर्सनल हो रहा है, वो अलग बात है। आप बीजेपी के प्रवक्ता टाइप से बात कर रहे हैं, मुझे कहा जाता है। नहीं, जब जेडीयू से सवाल कीजिए तो मैं बीजेपी हो जाता हूं, जब बीजेपी सवाल कीजिए तो मैं जेडीयू नहीं, वैसा बात नहीं है। तो मुझे किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्लीज गो अहेड सर। देखिए आज मुख्य सवाल यह नहीं है कि रविंद्र राय जी पहले नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे या नहीं। आज शायद आपका फोकस जेडीयू के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू की जो अभी जो स्टेटमेंट आया है उस पर है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, वशिष्ठ बाबू को हमने सुना भी, मुझे ऐसा लगता है कि यह अंतर्कलह जेडीयू के अंदर का, सत्ता संघर्ष जेडीयू का, जिसमें पार्टी भी शामिल है और सरकार भी शामिल है, सरकार के मंत्री शामिल हैं, वह एक स्टेज और आगे चला गया है। और यह मांझी जी के खिलाफ जो नीतीश कुमार जी का की धरा है, वो एक डिसाइसिव बैटल के एक अगले स्टेज में पहुंच गया है। मैं मानकर चलता हूं, वशिष्ठ बाबू को मैं जानता हूं, मेरे समकालीन हैं, पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष हैं। बिना माननीय नीतीश कुमार की अनुमति नहीं भी कहें तो बिना उनके कॉन्सेंट के वह इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। तो यह सत्ता संघर्ष और आगे बढ़ गया है और ये मांझी जी के खिलाफ। एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना जी, मैं ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। छोटा सा कमेंट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने आज ये मुद्दा इसलिए उठाया है, इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिज्म सर। इजंट इट ऑल अबाउट अपॉर्चुनिज्म? रविंद्र राय का स्टैंड अगर आज की तारीख में है तो ये भी मौका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने मौका परस्ती की राजनीति की है तो रविंद्र राय अलग नहीं। मैं रविंद्र राय जी का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं, बिहार की राजनीति में रविंद्र राय आज के स्टेज में एक भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति का ये सेंट्रल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रविंद्र राय जी को ये भी एहसास कराने की कोशिश करें कि यहाँ कुछ पर्सनल नहीं है, इट्स ओनली ऑनेस्ट जर्नलिज्म। थोड़ा सा ब्रेक। वेदांत प्रसाद जी मौजूद हैं, बीजेपी से हैं, मंटू सिंह जी जेडीयू से हैं, प्रोफेसर नवल किशोर पॉलिटिकल एनालिस्ट और रविंद्र राय मौजूद है। हंसी इसलिए आ रही कि रविंद्र राय जी ने मुझे आरोप एक तरीके से लगाया कि भाई आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, बट आई एम नॉट बीइंग पर्सनल। मैं उनसे वही सवाल पूछूंगा
जिसका जवाब वो दूसरे नेताओं के संदर्भ में एग्जैक्टली वही देते रहे हैं। जब उनके ऊपर बात आएगी तो वो कैसे अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर कह रहे हैं कि थोड़ा जो लार्जर पॉइंट है उसको भी डिस्कस करने की जरूरत है। तो लार्जर पॉइंट को मैं डिस्कशन में लाना चाहता हूं। अभी आप बताइए वैद्यनाथ प्रसाद जी, आप बताइए, आप अनुभवी नेता हैं, बीजेपी क्या कर रही है इस राज्य में? आप राज्य में विकास चाह रहे हैं या आप राज्य में जीतन राम मांझी कुर्सी पे बनाए रखना चाह रहे हैं या आप खुद राज्य में सत्ता पर आना चाहते हैं? आपकी पार्टी को इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि मुझे समझ नहीं आता है सर। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं है। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए आज से नहीं, अभी से 25 बरस पहले से लड़ाई लड़ रही है। जब श्री लालू प्रसाद जी के हाथ में शासन था और बिहार की स्थिति, बिहार के विधि व्यवस्था की स्थिति बदतर हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष का नतीजा हुआ बिहार में एनडीए की सरकार बनी, अच्छी सरकार चली 7.5 वर्षों तक। उसके बाद के स्थिति में जो परिवर्तन हुआ उसको प्रदेश की जनता जानती है, देश के लोग जानते हैं, मीडिया के सारे साथी हर तस्वीर को देश के सामने, राज्य के सामने ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यू के आंतरिक झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। आप उसी बीजेपी हम ये चाहते हैं, आप उसी बीजेपी से वैद्यनाथ प्रसाद जी जिस बीजेपी में सुशील मोदी हैं, जिस बीजेपी में नंद किशोर यादव हैं, मैं भारतीय बीजेपी में गिरिराज सिंह हैं, जिस बीजेपी में राजीव प्रताप, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ही है, एक ही है। ठीक है, तो जो सुशील मोदी साहब जो कह रहे हैं बार बार कि अगर मांझी जी की सरकार को कोई तकलीफ होगी तो हम समर्थन देने के लिए आगे खड़े हो जाएंगे, क्यों आप मांझी जी को समर्थन देना चाहते हैं? देखिए, वो तो राज्य में काम ही नहीं कर रहे आपके हिसाब से। देखिए इसको, इसके सभी पहलू पर आप विचार करेंगे तो ये नहीं लगेगा कि हम उनके समर्थन के लिए आतुर हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जहां यह सरकार स्वतंत्र होके, दबाव मुक्त होके मांझी की सरकार बिहार के विकास के लिए काम करेगी। आपको कब आभास हो गया कि मांझी की नीतियां नीतीश कुमार से अलग हैं या मांझी जी की नीतियां नीतीश कुमार से बेहतर है? देखिए, जब सरकार 6 महीना पहले, 7 महीना पहले बनी, उस समय से हम लोग इस आशंका में है कि श्री नीतीश कुमार जी नाखून कटाकर शहीद बने हैं। तो ठीक है, वो मांझी जी को आगे लाकर अपनी बात को लागू करना चाहते हैं। वही नीतीश कुमार जो आपके साथ है, वही नीतीश कुमार अचानक बिहार के दुश्मन हो गए, है ना? मैं ये कभी विकास नहीं चाह रहे। मांझी जी को आगे क्या उन्होंने कहा कि आप देखते हैं कैसे विकास होता है बिहार। भाई हमारी बात पूरी करने दीजिए। हमको इतना नहीं। सर आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके बात का जवाब दे रहे हैं। अगर आप अपने मुताबिक जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं कभी नहीं दूंगा। नहीं, मैं वह जवाब दूंगा सर जो आपके प्रश्न के लिए मेरे हिसाब से माकूल है। सर मैं ये कह रहा हूं कि बिहार का विकास जो 7.5 वर्षों तक था, क्या आज है? क्यों आप एनालिसिस करते रहेंगे? मैं आप एनालाइज करिए। आई टेल यू सर व्हाई। आप पूरे सम्मान, डोंट गेट वर्कड अप, गुस्से में मत आइए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बिहार का विकास आपके हिसाब से आज उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, अगर नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले क्लियर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सुशील मोदी क्यों एक ऐसी सरकार बचाना चाहते हैं सर जिसमें विकास ही नहीं हो रहा है? हम उस सरकार को बचाने की बात नहीं करते हैं। आपने बयान सुना सर, मैं आपको बयान बताऊं? नहीं, सुशील मोदी जी ने क्या कहा है? आज की बात हटा दी। सुशील मोदी जी ने क्या कहा कि अगर इस सरकार को हटाना ही है तो असेंबली को डिसॉल्व करिए, चलिए जनता का मैंडेट लेने। सर मैं सुशील मोदी जी का ये बयान आज का आया है। ठीक है, आज का बयान तो सर मैं आपसे, फिर आप गुस्सा होंगे सर, लेकिन सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। 11 जनवरी को सुशील मोदी साहब ने कहा है, 11 जनवरी को, 14 जनवरी को सुशील मोदी साहब ने कहा है, 15 जनवरी को राजीव प्रताप रूडी साहब ने कहा है कि जीतन राम मांझी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पोजीशन से अस्थिर होने नहीं देगी बीजेपी। व्हाई डूइंग दिस? मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस सत्ता संघर्ष के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए उनको हटाने का प्रयास हो रहा है, उसमें हम जनता दल यू के नेताओं के उस स्टैंड के साथ नहीं है। या तो आप चलिए चुनाव में, या जीतन राम मांझी को सिर्फ इसलिए आप हटा दीजिएगा कि आपके नियंत्रण से बाहर है, तो फिर यह बिहार के हित में नहीं है। परंतु जहां तक विकास के काम का सवाल है, तो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि पिछले 1.5 वर्षों से बिहार में विकास की गाड़ी डिरेल हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको राजीव प्रताप रूडी के भाषण का अंश पढ़कर सुनाता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप बिना गुस्सा हुए अपनी ही भाषा में सही जवाब देंगे, नॉट द वे आई वांट यू टू।
राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मैंने कुछ 15 तारीख का बयान है, सुन लीजिए ध्यान से सर। मैंने कुछ महीने पहले बाढ़ और कांटी में एनटीपीसी की तापीय विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत करने के दौरान जीतन राम मांझी का भाषण सुना और इसके आधार पर मैं कहता हूं कि वो अनुभवी नेता है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों नेता यानी लालू और नीतीश इस बात को नहीं पचा रहे कि उनके समानांतर कोई और नेता बढ़ गया है या उसका कद बढ़ गया है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाट इज दिस अच्छा काम सर? आप तो कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। अब एक बात बताएं, जैसे इस बार का आज ही हमने देखा कि बजटरी प्रोविजन का एक्सपेंडिचर क्या है, पीछे का एनालिसिस किया, उसके कंपैरिजन में बेहतर है। जो पक्ष मांझी सरकार का राज्य के हित में होगा वहां पर तो हमारा समर्थन जरूर है। जहां तक सरकार बचाने और गिराने का है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं है, वह उनके घर के अंदर का। सर आप सिलेक्टेड समर्थन देंगे, सिलेक्टिव मुद्दों पर समर्थन देंगे? बिहार के विकास का जब भी सिलेक्टिव मुद्दों पर समर्थन देंगे? बिहार के विकास का जहां सवाल होगा वहां हम उस कदम के साथ रहेंगे। सर आप बहुत अनुभवी नेता है, पर मुझे हंसी आ रही है आपके स्टेटमेंट पर। एक नेता, आपके बड़े नेता है राजीव प्रताप रूडी साहब, किसी ऐसे वैसे नेता की बात होती तो मैं आपको कोट ही नहीं करता बैद्यनाथ प्रसाद जी। बड़े नेता है, वो कहते हैं कि बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिहार की जनता ये नहीं देखेगी कि बजट में अच्छा काम हो रहा है या अस्पताल में अच्छा काम हो रहा है। बीजेपी ने कहा कि अच्छा काम हो रहा है, इट मींस अच्छा काम हो रहा है। सर जो सरकार का जो काम सराहनीय है, बिहार के हित का है, उसमें हमारा ठीक है। मैं आपसे और जनहित समझूंगा। रविंद्र राय जी मुझे एक चीज समझाइए आप, क्योंकि क्यों एक्साइटेड रविंद्र राय जी? मैं आपसे पर्सनल बिल्कुल नहीं हूँ, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। और अगर आप शब्दों पर मेरी आपत्ति, ठीक है, और कुछ और अगर आप मुझे न्यूज में फॉलो करेंगे तो आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मैं कभी किसी से पर्सनल नहीं होता। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किसके समर्थन में? आप मांझी के समर्थन में सिर्फ इसलिए खड़े हो गए हैं कि वो नीतीश कुमार से कहीं उनके अनबन की बात आ रही है, आप इसलिए समर्थन में खड़े हो गए, या आप वाकई हित चाहते हैं? कहां आपका टकराव है? देखिए मुझे समय दीजिए, मैं आपको एक मिनट में मैं पूरी बात को बताता हूं। आप 2 मिनट लीजिए, लेकिन डायरेक्ट बात कीजिए, घुमाइएगा। नहीं घुमा के नहीं, मैं सीधा बात बोल रहा हूं। प्लीज बोलिए। हम लोग उस समय से, आप शायद जानते होंगे कि जितने भी 18 या 20 विधायक अभी जो बागी कहलाए जा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री से रिजाइन दिए थे, सबसे पहला विधायक मैं था जो कहा था कि जब आप इस्तीफा दे दिए तो नैतिकता के 24 घंटा में बदलता नहीं है, आप रिजाइन नया विधायक दल का नेता चुनिए। पहला विधायक हूं मैं। अगर लोभ होता तो मंत्री अपॉर्चुनिस्ट बन के हम भी नीतीश जी की तारीफ में चले जाते। जब गठबंधन टूट रहा था, जब हम गुड गवर्नेंस के नाम पर जीते थे, तो जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा था, मैं दिल्ली में शरद जी को जाकर कहा था कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये आत्मघाती कदम होगा पार्टी के लिए, क्योंकि हम एनडीए से हैं और नीतीश जी फैसला लेकर के थोप रहे हैं। ये अच्छा नहीं होगा, ये अपॉर्चुनिटी वाला बात होगा। हम लोग क्या लालटेन के खिलाफ जीत करके आए थे, उस समय ये बात नहीं चल रही थी, लेकिन हम बीजेपी के साथ जीत करके आए हैं। लोग को हम क्या जवाब देंगे? आपके जवाब इसमें आंसर खुद नजर आ रहा होगा। और जब 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 बात आ गई राज्यसभा चुनाव की बात, राज्यसभा के चुनाव के समय में भी नीतीश जी अपने मन से बाहर के उम्मीदवारों को थोपा, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को, आपको जानकारी होगी कि उस दिन मीडिया में बाइट चला था कि जनता दल यू चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली से फोन पर बात होती है हमारी भी, और कहता है कि नहीं चुनाव नहीं लड़ने की बात हो रही, अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज्यसभा नहीं जा सके। तो आप कह रहे हैं, तो आप एक लाइन में इसको सम अप करें, आप ये कह रहे हैं कि आप इसलिए जीतन राम मांझी का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है, जीतन राम मांझी जी का जो बयान है, जो कि ठेकेदारों से माओवादी ले भी ले, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अभी बीजेपी और जो लॉ नहीं बीजेपी के भाषा में नहीं बोल रहा, सिलेक्टेड बात पे अभी बीजेपी के साथ हम जीते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, बीजेपी के साथ आप जीते हैं। हाँ। ये मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आप जीतन राम मांझी की सरकार में जो समस्या है या वो जो झेल रहे हैं, या मंत्री उनके खिलाफ हैं या पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है, आप इन सब के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स मानते हैं? आप ये मानते हैं? देखिए इसमें दो बात है, दोनों पहलू को आपको समझना पड़ेगा। समझाइए। एक तो किसी की भी हिम्मत नहीं है, अभी नमल बाबू बोल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी बिना कंसेंट लिए हुए, या पार्टी के ऊपर कोई प्रवक्ता बिना नीतीश जी के कंसेंट लिए हुए या शरद जी के कंसेंट लिए हुए बयान नहीं दे सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर नीतीश जी, मांझी जी अगर अपने मंत्री को कंट्रोल नहीं करते हैं, दैट मींस कि उनके पास क्षमता नहीं है। मैं बागियों का स्टैंड समझना चाह रहा हूं, मैं ये वही हम बता रहे हैं। जो दुर्भाग्यपूर्ण है, छोटा सा कमेंट आएगा और जो निंदनीय है उसको निंदनीय कहेंगे। आपको बागियों का इस पूरे संदर्भ में कोई स्टैंड समझ में आ रहा है कि वो किसकी तरफ है? मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं जी कि जहां इसमें
कुछ दम है कि आप इन 3 प्रवक्ताओं से इनके पार्टी के स्टैंड को समझने की कोशिश करें। वहीं शायद आज इस बात की अधिक जरूरत है कि आप जनता का पर्सपेक्टिव इस शो में लाएं। बिल्कुल सर। What is the people's perspective? बिल्कुल। ये आप इसका विश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपकी मान्यता, मेरी समझ से यह हो कि होल जो ड्रामा अनफोल्ड कर रहा है डेवलपमेंट कोई फैक्टर है। डेवलपमेंट फैक्टर नहीं है, ये सारा का सारा पॉलिटिक्स है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। डेवलपमेंट में मुझे कहने दीजिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। मैं 1 घंटा आपके शो में सिर्फ इसलिए नहीं आता कि मैं ये सुनता रहूं कि इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या, उन्होंने क्या कहा। मेरे आने का कुछ पर्पस है, क्षमा करिएगा। मैं यह कहना चाहता हूं, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, ये पॉलिटिक्स है, उसको समझाइए जनता को। दुख यह है कि इसका सीधा असर गवर्नेंस पर पड़ रहा है, सीधा असर विकास पर पड़ रहा है। गवर्नेंस कोलैप्स है। ऐसी स्थिति में हमारे जैसे आदमी को फोर्स होना पड़ता है कहने में कि जनता सफर कर रही है, राज्य सफर कर रहा है। मैंने आपको शो में भी कहा, पहले भी कहा, मैं नीतीश जी का आदर करता हूं और मेरी कोई सिंपैथी ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी के प्रति नहीं है। जिस दिन बीजेपी से वो अलग हुए थे उस दिन पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, मैंने बार बार आपके चैनल से कहा, उनको इस्तीफा देकर नया चुनाव कराना चाहिए था। लीगैलिटी एंड पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, इथिक्स दोनों दो चीजें। दूसरी गलती उन्होंने, अभी बात हो रही है पार्टी अलग है गवर्नमेंट अलग है, क्या यह सच नहीं है कि मांझी जी का नॉमिनेशन नीतीश जी ने किया था? अगर गवर्नमेंट अलग थी तो क्यों चुनने नहीं दिया गया लेजिस्लेचर पार्टी को नया नेता? क्या हम कहना चाहते हैं, नीतीश जी को छोड़कर जेडीयू का जो डोमिनेंट सेक्शन है, दूसरा नेता कोई दूसरा है नहीं, इसलिए उनको ओन अप करना पड़ेगा। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जनता की यह फीलिंग है, ही शुड कम आउट क्लीन। उनको आना चाहिए, ये थिएटर एपिसोड बंद करना चाहिए। आज भी उनके समर्थक मैं बता दूं, मैं अभी आ रहा था और मेरे कई कलीग 7 दिन में, महिलाएं खास कर कह रही थी कि नीतीश के सत्ता में आने से महिलाएं सुरक्षित हुई, और मैं सहमत हूं। उनके कई ऐसे काम हैं जिनके उनके पक्ष में जाते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है, पूरी गवर्नमेंट पैरालाइज है, पूरा गवर्नमेंट डिफंक्ट है। चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, मिनिस्टर्स उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है इंफॉर्मेशन, दैट इज नो गवर्नमेंट। ठीक है, ये पैरालिसिस ऑफ गवर्नेंस राज्य के हित में नहीं है। इट्स अ हाई टाइम कि इसको डिसॉल्व करना चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, पॉलिटिकल अलाइनमेंट आप कर लें, और सबके पक्ष में लोग हैं, फैसला जनता को करना चाहिए। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि आज ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड कब क्लोज करता है। ये पॉलिटिक्स मस्ट एंड, ये राज्य के हित में नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगा। और इस बात को गंभीरता से वशिष्ठ बाबू भी ले, नीतीश जी भी ले, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी। प्रोफेसर साहब, आपने जो बातें कही, हमने डिबेट वहीं से शुरू किया था कि अगर सरकार और संगठन आपस में टकराएंगे तो राज्य का विकास कैसे होगा। हम उन डिपार्टमेंट्स की भी चर्चा करेंगे जिन डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं, जिनका सरकार और संगठन के बीच में समन्वय के चक्कर में कहीं ना कहीं काम अधूरा रह गया है। वो नहीं है, सवाल एवरीबॉडी इज प्लेइंग पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, क्या बात कर, कल्पना कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, कि कैबिनेट के मंत्री, दो ही स्थिति हो सकती है। अगर कैबिनेट के मंत्री असंतुष्ट है चीफ मिनिस्टर से, तो उनको खुद रिजिग्नेशन देना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर शुड सैक देम। मैं ये नहीं कहता कि वो मंत्री खराब है या उनका काम खराब है। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल प्रॉपर्टी है, प्रोफेसर साहब, मुझे एक ब्रेक रुकना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक रुकना पड़ेगा किसी मंत्री को, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं। मजबूरी सर मेरी, सर मुझे ब्रेक लाइन कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि मैसेज गलत जाए। मैं किसी एक इस बहस की शुरुआत हम लोगों ने की थी कि बिहार का विकास कहां होगा। सरकार और संगठन अगर आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर लोगों का मुद्दा कहां गुम हो जाएगा। प्रोफेसर नावल किशोर आज बहुत ही इमोशनल होकर उन्होंने 5 मिनट लगातार बोला कि लोगों की समस्या कौन सुनेगा, एंड आई अलाउड हिम टू स्पीक, क्योंकि मुझे लगता था कि लोगों की इश्यूज पर चर्चा होनी चाहिए। मंटू सिंह जी जेडीयू से हैं
और लोगों के इशू पर मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके पथ निर्माण विभाग के मंत्री जो हैं वो उनके काम से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है ना। पथ निर्माण विभाग उनके काम से नहीं, उनके अधिकारी के काम से संतुष्ट नहीं। अधिकारी क्या कर, अधिकारी घर में कपड़ा ढो रहे हैं सर, अधिकारी काम ही कर रहे हैं मंत्रालय में। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर? आपने उनका बयान हमने भी मैं आपको चीज बताता हूं टोटलिटी में क्या इशू है। रोड डिपार्टमेंट की स्थिति यहां पर यह है, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तो आपको पता चलता है कि यहां पर प्रोजेक्ट्स के मामले में सरकार पूरी तरह से ढीलिया रवैया अपना कर रखा हुआ है सरकार ने। ये रिपोर्ट है मेरे पास नेशनल, उसका मैंने डेटा निकाला है। और मैं आपको बताता हूं बिहार के संदर्भ में आंकड़े कहते हैं, वैद्यनाथ प्रसाद जी कैसे जीतन मांझी को सपोर्ट कर दे रहे हैं मैं पूछूंगा उनसे जरूर। बिहार के संदर्भ में आंकड़े कहते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार जब थी उसके बाद, उनके साथ हटने के बाद पिछले एक साल में 23% की कमी आई है जिस रफ्तार से आप सड़कों का निर्माण कर रहे थे उसमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा आपसे यह है कि नीतीश कुमार जी ने 2013 में घोषणा की थी कि वो 2579 करोड़ उन्होंने बजट बनाया था और कहा था कि 9064 किलोमीटर हम सड़क बनाएंगे, उसमें से मात्र 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। आपके मंत्री मुख्यमंत्री के सामने काम नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री वो काम करने का आरोप लगा रहे हैं। ये रोड कौन बनाएगा मंटू सिंह जी? सरकार बनाएगी, लेकिन सीधा जवाब है कि केंद्र से जो राशि पहले आती थी, यह जो सरकार भाजपा की बनी है जो झूठा वादा करके गई है बिहार से, और रुपया नहीं दे रहे बिहार के विकास के लिए। पथ निर्माण विभाग में सारा काम रुपया जो लेप्स कर रहा है, जो सरकार नहीं दे पा रही है, जिसके चलते रोड नहीं बन रहा है, और इसी चलते बिहार खर्चा नहीं रहा। और ये लोग जान कर देखिए, रोकना चाहते बिहार की गति को कि बिहार में गति रुके और इसका श्रेय हम ले, और यह जानबूझकर बिहार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और बिहार के आम गरीब के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बिहार के सरकार के साथ नहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। नीतीश जी के देश में बिहार के साथ वो लोग भेदभाव। सिंह जी आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। आई प्रूव यू राइट नाउ। बताइए। मैं जो बात कर रहा हूं उसमें केंद्र सरकार की सड़क की योजना है ही नहीं, मैं बिहार सरकार की सड़क की बात कर रहा हूं। आप कहां से केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? मैंने आपसे, मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी को छोड़ दीजिए, केंद्र का भी रहता है और बिहार का भी रहता है, और दोनों जब परसेंटेज नहीं मिलता विकास कैसे होता है? पीएमजीएसवाई में रहता है, एमएमजीएसवाई में नहीं रहता है। ठीक है आप सर, ये ठीक है, आप एक बार फिर से जाएं और अपने मंत्रालय के बारे में पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि आपके मंत्रालय में हम लोग ऐसा सब सारे पैसे में कहीं सर कैसे आप बात कर रहे हैं? वैद्यनाथ प्रसाद जी आप लोग सकारात्मक, उसी तरह बिहार का विकास हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन जब केंद्र पैसा नहीं दे रहे कैसे रोड बनेगा? मतलब बिहार में जो भी काम नहीं हो रहा उसके लिए केंद्र जिम्मेदार, जो काम कर रही है वो आपकी सरकार कर रही है। ठीक है, सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेगी। ठीक है, लोगों को बता देते हैं 5 सेकंड में समझ लीजिए। बिहार में जो अच्छा काम कर रहा है वो जेडीयू की सरकार कर रही है, और जो भी काम नहीं हो रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। ये आपका स्टैंड है? वो सहयोग नहीं कर पा रहे, बिहार के साथ भेदभाव। नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आप आंकड़े उठा के देखिए, क्या बात कर रहे हैं? हम लोग कितनी राशि मिली थी पार्टी के बारे में नहीं पता। आप आंकड़े उठा के देखिए, जब इसके पहले के सरकार में बिहार का जो पैकेज मिला था, जो रुपया मिला था, आपकी पार्टी के बारे में कर गई है। मेरा सवाल आपसे है कितनी मिलती थी, और अब किस साल के इंदिरा आवास का कोटा कितना मिला है? पहले साल मनरेगा में कितना रुपया मिला था, इस साल मनरेगा में इसका भी रिकॉर्ड निकालिए, उस रिकॉर्ड का भी देखिए, आपको फरमाइश हो जाएगा कि किस तरह बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। मंटू सिंह जी, अंग्रेजी में एक शब्द है वर्बल हेजिंग, उसके द्वारा आप डिबेट में नहीं जीत सकते। बिहार के लोग हैं, इशू ये आपकी सब लोग नहीं समझ पाएंगे। ये इशू ये है कि खाली अपने बोलने से आप पॉइंट्स को साबित नहीं कर सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर आप गलत हैं सर। प्लीज आप वो भी जाकर निकालिए, आपसे मांग करते हैं कि आप निकालिए, इस सरकार ने क्या दिया, सर बोलने दीजिए उनको, वो भी जाकर निकालिए, मेरा आग्रह है उसको निकालिए, बोलने दीजिए विपक्ष को। ठीक, मेरा सवाल आपसे है कि आप लोग सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, आपको लगता है कि आप ईमानदारी से राज्य की जनता के हित में ऐसे मुद्दों को ला रहे हैं, आप भी जीतन राम मांझी को समर्थन करने में लगे हैं, ऐसे मुद्दों पर आपका भी ध्यान नहीं है सर? नहीं, अगर आप विधानमंडल के सत्रों को देखें तो जनहित से जुड़े सारे विषयों को भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सदन के फ्लोर पर लाई है। जहां तक मैं इनके बात को कोट नहीं करता, ये कहते हैं केंद्र के असहयोग की बात, मुख्यमंत्री जी ने ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के घोषणा के समय क्या बोले हैं, कैसे धन्यवाद दिए हैं, राज्य की जनता और देश की जनता देख रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इस पर कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के हित से जुड़े तमाम विषयों पर न सिर्फ सदन में उठाती है, बल्कि श्री सुशील कुमार मोदी अनवरत, प्लस जो हमारे केंद्र में बिहार के मंत्री हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं, अनवरत बिहार को कैसे अधिक से अधिक सहयोग किया जाए जी, इस पर राज्य सरकार के साथ बैठक करके कल भी उमा भारती जी ने किया है। ठीक। और भरपूर फंड और
तकनीकी सहयोग देने के आपके लिए नेताओं के बयानों से कदम मैच बढ़ा नहीं चुकी करती। है। इतनी बातों के क्या कहूँ सर, बड़ी समस्या है आजकल। एक तो बड़ा फेरा है भाई आजकल टीवी पर डिबेट करने में। आप लोगों की जो बातें हैं वो आप लोगों के नेताओं की बात से मैच नहीं करती है। कैसे क्या किया जाए? प्रोफेसर साहब हमारे साथ बैठे। प्रोफेसर साहब, आपने जो इनकी बातें सुनी है ये बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका में है, लगातार बिहार के हित की बात बीजेपी कर रही है। आप उस बीजेपी से परिचित हैं सर जो लगातार हित ही की बात कर रही है? देखिए, बीजेपी भी प्योर पॉलिटिक्स कर रही। सुशील मोदी जी का बयान देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका भी सम्मान करता हूं, कोई हमको किसी से व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं है। शुरुआती दौर में मांझी जी के खिलाफ उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है, कड़े बयान दिए हैं। आज सुशील मोदी जी ही नहीं, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता मांझी जी के पक्ष में बयान दे रहे हैं। यह परिवर्तन क्यों हुआ? अगर आप राजनीति की दृष्टि से इसको नहीं देखेंगे और राजनीति में भी जात की राजनीति नहीं देखेंगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसको कहते हैं, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूं। विकास के आंकड़ों के आधार पर यह बात नहीं कही जा सकती है। यह कॉमन सेंस है। चाहे सरकार किसी की हो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी, तो सरकार अपने सामान्य कार्यों का निष्पादन भी ठीक से नहीं कर पाएगी। विकास की तो बात छोड़ दीजिए। आज बिहार विभिन्न कारणों से, और मैं मानता हूं कि जेडीयू की राजनीति, आंतरिक राजनीति और नीतीश कुमार जी के कारण उनकी राजनीति है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने जो पहल की उसके कारण बिहार अस्थिरता के दौर में, मैं यह नहीं कहता कि उनको बीजेपी के साथ रहना चाहिए था, और यह सच कहिए तो मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने एक पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी राष्ट्रीय स्तर पर, मैं उनका समर्थक हूं उस मामले। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रॉपरिटी का तकाजा था कि उनको गद्दी छोड़, सरकार को इस्तीफा में लाना चाहिए था, विधानसभा भंग करना चाहिए था, तो और जनता को मौका देना चाहिए। वहां उनसे छूट हुई, तो और बार बार इसकी गलती कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, ये लास्ट लाइन है, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो प्योर पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, और पॉलिटिकल अस्थिरता का ये बड़ा कारण है जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। टाइम हैज कम, लास्ट इसको रोकना चाहिए, अंत करना चाहिए। थिएटर ऑफ एब्सर्ड। प्रोफेसर साहब एकदम कह रहे हैं एब्सोल्युटली एब्सर्ड यहाँ पर बिहार में जो हो रहा है। प्रोफेसर साहब इस बात से सहमत नहीं है कि बीजेपी विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका सही तरह से निभा रही है? और बिल्कुल सही बात है कि सुशील मोदी साहब अपने स्टेटमेंट्स लगातार बदल रहे हैं। कभी मौका मिला तो लास्ट सुशील मोदी की उनके बयान हर एक महीने या 2 महीने में कैसे बदल जाते हैं। और मंटू सिंह जी कह रहे हैं कि राज्य में जो विकास हो रहा है वो जेडीयू, और जो विकास नहीं हो रहा है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। लास्ट 30 सेकंड से मेरे पास रविंद्र राय जी, क्योंकि लगातार राजनीति हो रही है तो आप फिर लोगों को समझा दीजिए। आप मुझ पर कितना यकीन करेंगे मुझे पता नहीं। महुआ के सिंघारा घाट में वाया नदी पर मुख्यमंत्री सेतु का शिलान्यास करने आप पहुंचे थे। 3 करोड़ के पुल का उद्घाटन था। आपने कहा नीतीश कुमार विकास पुरुष है। फतेहपुर पकड़ी पंचायत में जाने के लिए आपने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शिलान्यास किया। 1 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। आपने कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। आज आप भी अपने बयान से बदलिए। देखिए, एनडीए के शासन में जो सुशासन के नाम पर जीते थे, उस समय उनके चाल चेहरा चरित्र को हम नहीं जानते थे। चाल चेहरा चरित्र बड़ा समय लग गया सर आपको। नहीं, चाल चेहरा चरित्र बोल तो रहे हैं। 7.5 साल से सरकार चल रही थी। 3 साल। देखिए, इन बातों को मैं, आप खुद अभी बोल रहे हैं, खारिज कर दिए सारी बातें। 1.5 साल से विकास की गति रुक गई है। 23% जब से वो गठबंधन तोड़े हैं तब से विकास की गति रुक गई है। मैं कह रहा हूं, आप मेरी एक बात नहीं, आप खुद, आपका जवाब है, आपके पास खुद जवाब है, आपके पास खुद जवाब है कि सुशासन के नाम पर आधी बात आपको जो सूट कर रहा है मेरी बात मान ले रहे हैं, और जब आपको सूट नहीं कर रहा है सुशासन के नाम पर जीते। सुशासन की ओर कौन ले गया? ठीक है, सुशासन की ओर जीते, कौन ले गया? जवाब आप ही। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नहीं थे, नहीं थे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। रविंदर जी को टिकट नहीं दिए। वैद्यनाथ प्रसाद जी बीजेपी से बहुत बहुत शुक्रिया। मंटू सिंह जेडीयू से बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र राय जेडीयू से बहुत बहुत शुक्रिया जो जेडीयू के थे। प्रोफेसर नवल किशोर बहुत बहुत शुक्रिया। इसका निष्कर्ष यही है जो आप देख रहे हैं।